सृष्टि प्रभु जिस मंडली को अपने लोक से मोला, उसमें जो आते धन्य वही है, स्वर्गुनी का है। उसमें जो आते धन्य वही है, स्वर्गुनी का है। जो प्रेरितों की शिक्षा को मानकर स्थिर हो चुके हैं, जो प्रेरितों की शिक्षा को मानकर स्थिर, आत्मा की शक्ति के द्वारा मंडली में रहते हैं, के द्वारा मंडली में प्रगतिशील रहते हैं। तो प्रभु इस मंडली को अपने लोक से मोला, उसमें जो आते धन्य वही है, स्वर्गुनी का है। उसमें जो आते धन्य वही है, स्वर्गुनी का है। जो कोई संतों के संगति सदा रखते हैं, जो कोई संतों के संगति सदा रखते हैं, यही है प्रभु मसीह में उन्नति करते जाते हैं। यही है प्रभु मसीह में उन्नति करते जाते हैं। सृष्टि प्रभु जिस मंडली को अपने लोक से मोला, उसमें जो आते धन्य वही है, स्वर्गुनी का है। उसमें जो आते धन्य वही है, स्वर्गुनी का है। जो प्रभु की देखो पाते उसका नाम पीते उसमें स्थिर है। जो प्रभु की देखो पाते उसका नाम पीते उसमें स्थिर है। यही मसीह की मृत्यु में आशा करते हैं। यही मसीह की मृत्यु में आशा करते हैं। यीशु प्रभु जिस मंडली को अपने लोक से मोला, उसमें जो आते धन्य वही है, स्वर्गुनी का है। उसमें जो आते धन्य वही है, स्वर्गुनी का है। जो लगन के साथ मंडली में पहुंचे प्रार्थना करना करते हैं, जो लगन के साथ मंडली में पहुंचे प्रार्थना करना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा से प्रार्थना के द्वारा मंडली को अपने लोक से मोला,
उसमें जो आते उसमें जो आते जो प्रभु यीशु के दूसरे आत्मा की बात जोते हैं, जो प्रभु यीशु के दूसरे आत्मा की बात जोते हैं, देवी सनातन आनंद से साथी देते सारे जगत में, देवी सनातन आनंद से साथी देते सारे जगत में, जिससे जो प्रभु जिस मंडली अपने लोग से मोला, उसमें जो आते धन्यवादी है उसमें जो आते धन्यवादी है। 406 नंबर 406 यार ना छोड़ो कभी। यार ना छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो यीशु ने कहा था, यार न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो यीशु ने कहा था, यार न छोड़ो कभी। इस जग में तुम दो एक होकर मांगो, इस जग में तुम दो एक होकर मांगो, पिता तुम्हें निश्चय देगा, पिता तुम्हें निश्चय देगा, बच्चे वो पूरा करेगा, बच्चे वो पूरा करेगा, कहा क्षमा प्रार्थना तुम करो प्रार्थना तुम आरंभ के प्रेमी से होकर, आरंभ के प्रेमी से होकर निरंतर प्रार्थना करते थे, निरंतर प्रार्थना करते थे, उनकी प्रार्थना तूने सुनी, उनकी प्रार्थना तूने सुनी, हमारी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना प्रिया न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो यीशु ने कहा था, प्रिया न छोड़ो प्रार्थना तुम करो यीशु ने कहा था, प्रिया न छोड़ो 15 जब बंदी गृह में पड़ा था, 15 जब बंदी गृह में पड़ा था, मंडली ने मुझसे प्रार्थना की, मंडली ने मुझसे प्रार्थना की,
और क्या है? $430 430 तुम तो युद्ध को जीत लो रे, तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, मेरे भाइयों हटो ना पीछे, मेरे बहनों हटो
पीछे मेरी बहनों हटो ना पीछे। कांटों का मुंह सिर पर पहना के, कांटों का मुंह सिर पर पहना के, सिपाहियों ने सिर कंधे मारे, सिपाहियों ने सिर कंधे मारे, ऐसे तुम भी सिरों को दे दो रे, ऐसे तुम भी सिरों को दे दो रे, मेरे भाइयों हटो ना पीछे, मेरी बहनों हटो ना पीछे। तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, मेरे भाइयों हटो ना पीछे, मेरी बहनों हटो ना पीछे। तलवारी के रास्ते चढ़ाओ, तलवारी के रास्ते चढ़ाओ, वरना कोई उसके गया पाए, वरना कोई उसके गया पाए, तो तुम भी अकेले चढ़े चलो रे, तो तुम भी अकेले चढ़े चलो रे, मेरे भाइयों हटो ना पीछे, मेरी बहनों हटो ना पीछे। तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, मेरे भाइयों हटो ना पीछे, मेरी बहनों हटो ना पीछे। दुनिया के लोग में सोते, दुनिया के लोग में सोते, यीशु पहाड़ पर देखते थे कुछ मिले, यीशु पहाड़ पर देखते थे कुछ मिले, ऐसी प्रार्थना से तुम भी बदलो रे, ऐसी प्रार्थना से तुम भी बदलो रे, मेरे भाइयों हटो ना पीछे, मेरी बहनों हटो ना पीछे। तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, मेरे भाइयों हटो ना पीछे, मेरी बहनों हटो ना पीछे। मन में प्रभु सोई हुई है, मन में प्रभु सोई हुई है, शैतान की बेड़ी से वो बंधी है, शैतान की बेड़ी से वो बंधी है, तुम की तलवारों बढ़ जाओ रे, तुम की तलवारों बढ़ जाओ रे, मेरे भाइयों हटो ना पीछे, मेरी बहनों हटो ना पीछे। तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, मेरे भाइयों हटो ना पीछे, मेरी बहनों हटो ना पीछे। आइए हम लोग प्रभु का दास से प्रभु का संदेशा को सुनेंगे। यस अंकल। ओके, जय मसीह की सबको, जय मसीह की। जय मसीह की सबको। अभी आज नाइट प्रेयर के लिए साम 46 आज रात्रि प्रार्थना के लिए भजन संहिता 46 अध्याय पढ़ेंगे।
क्लियर आ रहा है मेरा आवाज आपको अंकल? अच्छा रहा, अच्छा रहा, अच्छा रहा। मेरा आवाज, आपका आवाज भी क्लियर है। ठीक है। ये 46 में 11 वर्सेस आर देयर, आप पढ़ सकते हैं हिंदी में। जी जी जी, बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है। आप पहला इंग्लिश में पढ़िए, फिर हम हिंदी में दूसरा पढ़ सकते हैं। ठीक है। God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र नगर में आनंद होता है। God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her, and that right early. जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज राज के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge, Selah. आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर नहीं। Okay. 9. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. चुप हो जाओ और जान लो, बस। हाँ, 10 बड़े बस नहीं है, 10 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge, Selah. May the Lord bless this word and speak to us for this night prayer. प्रभु इन विचारों का हमारे लिए आशीषित करे और इस रात्रि प्रार्थना में हमसे बातें करे। The writer, the psalmist, looks to be in some trouble, and whenever there is a trouble, we look for some help. That is our nature. We look for some help. जो भजन का लिखने वाला लेखक हो सकता है कुछ परिस्थितियां में हो और कठिन परिस्थितियां में हो, और जब कभी भी कठिन परिस्थिति होती है ऐसे समय में हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है। This man of God who wrote this psalm is making God of Jacob is his refuge. और इस लेखक जो है कहता है कि परमेश्वर जो है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. पहला पद में परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। Whenever we are in trouble, generally we will become weak, mentally weak, physically weak. That's how Satan attacks God's people by taking them us into trouble. तो जब कभी भी और हम देखते हैं कि कठिनाई में, कठिन परिस्थिति में जाता है, तो हम देखते हैं कि यह मनुष्य निर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। उसी समय शत्रु परीक्षा करके और उसको दबा देता है। We have to claim the blood of Jesus Christ and the strength of God. When we are weak, we are strong. That is what Paul said. When we are weak, we are strong. तो जब कभी भी हम
और निर्बल होते हैं तो परमेश्वर की ओर देखना है, और जब हम कभी निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। ये पौल कहता है, पौलुस। For example, Apostle Paul, he has gone through a lot of suffering. I imagine how much he would have become weak through the suffering. और उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि बहुत सारे और कमजोरी और सताहटों में, परिस्थितियों में पौलुस गया है, और इस समय प्रभु ने उसे सामर्थ दी है। 2 Corinthians chapter 11. दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय Verse 23, it is written, I was beaten up several times. Verse 23, I was beaten up several times. दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय और 23 पद में लिखा है, और मैं बार बार और कैद में, कोड़े की मार खाने में बोल रहा है। Abundantly in stripes, above measure, in prison, more frequent, in death oft. So, he was beaten up abundantly, above measure. One cannot even number his beatings. और जो उसने जो मार खाई है, बार बार उसकी गिनती नहीं है। इतना मृत्यु की जोखिम के समान इतना मार खाई है उसने। 11:25 for 2 Corinthians 11:25. Thrice I was दूसरा verse 25. दूसरा कुरिन्थी 11 का 25 पद में, Thrice I was beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and day I have been in the deep. लिखा है, 3 बार मैंने बेतें खाई है, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। There are many things. Verse 26 में भी बोल रहे बहुत। Verse 26 में he was mentioning how much suffering he has gone through. All these sufferings would have made him very weak. तो यहाँ पर 26 पद में भी ये आगे कहता है कि मैं बार बार यात्राओं में और नदियों के जोखिमों में, डाकू के जोखिमों में, जाति वालों के जोखिमों में और जंगल के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में रहा। Verse 27, in weariness and painfulness, in watching often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. These are the sufferings he has gone through. तो 27 पद में परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में और उघाड़े रहने में, ये सारी और दुखों में हो करके पौलुस गया है। If you count them, I have written he has gone through 27 sufferings in this chapter. 27 sufferings. और अगर आप इसको गिनेंगे तो मैंने इसको गिना है, वो 27 दुख में वो गए हैं। Verse 28 and verse 28, the care of all churches. Beside these things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Verse 28. हाँ, 28 पद में आगे कहता है, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका मैं वर्णन नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। I really wonder if there is small problem. मेरे को थोड़ा बीमार है, so much I'm suffering, I become so much weak mentally, physically. But Apostle Paul continuously throughout his life, so many sufferings he has gone through. But the more he went through suffering, the more he was strong in the Lord. तो हम लोग को देखते हैं कि अगर थोड़ा भी हमें तकलीफ होता है और हम कहने लगते हैं मैं निर्बल हूँ, मेरा शरीर में, मेरा मन में, जीवन में तकलीफ है, परंतु पौलुस प्रेरित को हम देखते हैं कि इतने सारे दुख, कई एक दुखों में गया है,
फिर भी वो जब कभी भी जो है कि दुखों में गया है तो परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी है। He had burden for churches. He has burden for churches. That is what a believer, whether you are a God servant or a believer, who should have burden for the churches continuously. That is what is required. और हमें जो है यहाँ पर देखते हैं ये कलीसिया के लिए, और वो वहाँ पर बोझ रखता है। कोई भी हो कलीसिया, और सारे कलीसियाओं के लिए उसका बोझ है, दबाता रहता है। When there is a burden, then immediately we will kneel down and pray with faith. It is a prayer, is a battle. It is a battle. In the end, we get victory. और जब कभी भी ऐसे कलीसिया परिस्थिति में जाती है तो तुरंत घुटना टेक करके प्रार्थना करना है, और जब ऐसे घुटना टेक करके प्रार्थना करेंगे तो अंत में जो है विजय होगी। There are people who really take burden of the Lord upon the knees. There won't be any defeat. They will bring only victory for themselves and for the house of God. तो जैसे ऐसे कठिनाई परिस्थिति में जब कभी भी जाते हैं तो वे लोग जो है घुटना टेक करके जब प्रार्थना करते हैं अपने लिए और कलीसिया के लिए उद्धार छुटकारे का कारण होते हैं। Anytime, anywhere, many people won't join for prayer because they don't have burden for God's work. और कभी भी कहीं भी आप देखते हैं कि कलीसिया में जब प्रेयर होता है तो और वो लोग जुड़ते नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में बोझ नहीं रहता है। Paul says, I have burden for all the churches, not only Orissa, not only Jharkhand, not only North India, not only South India, for whole universe. I have burden for all the churches. पौलुस कहता है मुझे सारी कलीसियाओं के लिए चिंता प्रतिदिन दबाती है। वो हमारे लिए ना केवल उड़ीसा के लिए और ना केवल झारखंड के लिए, ना केवल साउथ इंडिया के लिए, परंतु जितने सारी कलीसियां हैं सबों के लिए बोझ रखना है। It is a wonderful privilege of a believer using the prayer weapon. We can travel whole world by staying in our own house. तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में जब हम जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम पूरे विश्व के लिए, सारे जगत के कलीसिया के लिए हम बोझ रख के प्रार्थना करें अपने घरों से। So let us not become weak through our circumstances, and when we are weak, let us claim the blood of Jesus Christ. Then we will be strong. That is why Psalm 46 verse 1, the psalmist says that He is my strength, He is my refuge in the day of trouble, and He is my strength. तो देखते हैं प्रियो, जब कभी भी हम ऐसे परिस्थितियां में जाते हैं तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम जब दुर्बल होते रहेंगे तो तभी हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का लहू का दावा करते हुए, वचन का दावा करते, भजन 46 में और वहाँ पर लिखता है कि हमारा परमेश्वर शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। Apart from His suffering, if you go through the Acts of Apostles, He has gone through death sentence 10 times. He has gone through death sentence. Even that much people want to die, kill him. तो ये दुखों को अगर अलग कर दिया जाए तो 10 ऐसे बात हैं जहाँ पर मृत्यु के जोखिमों में उसने जो है गया है। I counted at a stage I read Acts, then I counted 10 times he has gone through the death experience. Death might have come, but God protected him. तो मैंने इसको गिना है प्रेरितों के काम में 10 बार उसको जो है कैसे मृत्यु के और अब तक मुंह तक पहुंच चुका था, लेकिन प्रभु ने उसे अद्भुत रीति से बचाया है। Even the death attempts on him have not made him weak spiritually, but that made him strong spiritually.
और जब मृत्यु तक उसने पहुंचा है तो वहां पर वो दुर्बल नहीं हुआ है, निर्बल नहीं हुआ है, परंतु उसी जगह से उसने जो है और भी सामर्थ्य को प्राप्त किया है। This night when we come for prayer, let us feel that we are strong in the Lord. Our God is Almighty God. You don't feel weak by your circumstances. Claim the blood of Jesus Christ. God will make me strong. तो आइए हम लोग, जब हम इस संध्या रात्रि इसके समय जब प्रभु ईश्वर के सामने में झुके हैं, तो हमें अपने आप को निर्बल नहीं और प्रभु में हमें सामर्थ्य बनना है। सामर्थ्य बनने के लिए हमें प्रार्थना करना है। So whenever there is a trouble, as we are reading cities of refuge, when they went to the Canaan, God has placed 6 cities of refuge for them. तो हम देखते हैं कि जब कभी भी और हम संकट में जाते हैं तो यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल में और इस्राएली लोग संकट में गए तो वहाँ पर और कनान में 6 शरण नगर और परमेश्वर ने दिया है, प्रबंध किया है। First one we have already seen in our Bible study, that is Kadesh, that is holiness. और पहले हम देख चुके हैं, पहला शरण नगर है वो कादेश है, मतलब पवित्रता है। So when we come for prayer meeting, when we come to pray, our hearts should be washed by the blood of Jesus Christ. There should not be anything between God and us. Then only God will hear our prayer. तो हम जब कभी भी प्रभु के पास प्रार्थना में और प्रार्थना मीटिंग में आते हैं तो हम हमारे प्रभु के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रभु है, कोई नहीं है। So 46:1 is a present, very present help in trouble. That is what Psalmist says. He is a very present help in trouble. और इसलिए भजन संहिता 46 का पहला पद में भजनकार कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहायता से मिलने वाला सहायक। Whenever we are in trouble, sometimes our mummy won't be there, daddy won't be there, wife won't be there, daughter won't be there, husband won't be there. But who will be there with us? God is with us everywhere, anytime. जब कभी भी हम कठिनाई और संकट परिस्थिति में जाते हैं तो हमारे वहाँ पर हो सकता है वहाँ पिता ना हो, माता ना हो, हमारे भाई नहीं हो, कोई बहन नहीं हो, कोई साथी नहीं हो, लेकिन हर जगह में हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। Psalmist says 46 verse 3, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. और वहाँ पर 3 पद में कहता है, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, सेला। In this psalm, he is telling the word Selah 3 times, Selah. इस भजन 46 में ये जो सेला शब्द है 3 बार लिखा गया है। That means he is agreeing, yes, God will be with us in all our trouble. Yes, that is what he means, Selah. सेला मतलब यहाँ पर वो हमारे साथ सहमति दे रहा है, हाँ बोल रहा है। See, whenever we are talking something on the phone, other side, we won't hear. Yes, like that. Psalmist says, Selah, yes, God is our strength, God is our refuge, God is our help. तो भजनकार यहाँ पर जैसे हम लोग कई बार फोन में बात करते हैं तो हम जब बात करते हैं दूसरा साइड से एक आवाज उधर सुनने को मिलता है, हाँ करके सुनते हैं, ऐसे ही। और ये शब्द जो है सेला का मतलब है। वर्स 3, वर्स 7, वर्स 11, 3 जगह में 3 is triune. 3 triune, that means very strong. That is why number 3 is very important. Number 3 जो ये 3 एक नंबर है, मतलब सेला शब्द जो है 3 बार है, मतलब तीसरा मतलब है बहुत ही मजबूत बतलाता है।
there is one word, threefold cord, that is a rope with threefold. It will be very strong, sometimes twofold, but threefold is very strong. और कई बार जो धागा होता है The rope एक 2 लाइन का भी होता है, 3 लाइन का भी होता है। जो 3 तागे का होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। Generally in Hindus, when they are married, they put that thali bolta hai under mein. They will put one thread in bride's neck. They will put 3 knots. तो जब हिंदुओं का शादी होता है तो थाली में एक 3 नंबर यहाँ पर नॉट्स लगा रहता है। Not only Hindus, even Christians also. मैं देखा CSI में, Church of South India, Church of North India, many denominations, they will tie this thread in bride's neck. और जो दुल्हन का और जो गले में है 3 धागा जो है हमेशा लगाते हैं। ये CSI में भी हम देखते हैं। I heard while bridegroom is tying up, they will say, pastor will say, in the name of Father, one tie, in the name of Son, one, in the name of Holy Ghost, 3, like the 3 times they tie it. तो 3 बार बांधता, दूल्हा जो है 3 बार बांधता है। और कैसा, पहला पिता का नाम में, हाँ, पिता का नाम है, दूसरा पुत्र का नाम है, तीसरा पवित्र आत्मा के नाम में बांधता है। But here 3 means triune God. Triune God means Father, Son and Holy Ghost. They are both all together, all 3 together is very strong personality. और ये 3 मतलब यहाँ पर देख रहे हैं, जो 3 मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और 3 मतलब बहुत ही और अद्भुत है और बहुत ही मजबूत है। So there are another sentence came 3 times in this chapter. God of Jacob is our refuge. That also comes 3 times. और ये जो है सेनाओं का यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है, ये भी 3 बार इस अध्याय में लिखा है। It is there, is our refuge. It comes refuge. Verse 1 में आता है, verse 1. Yes. Refuge comes verse 1. एक पद में. Part 6:1. 46 का 1 में वो हमारा शरण स्थान है, वो लिखा है। Verse 7 में God of Jacob is our refuge. और 7 पद में लिखा है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Verse 11 में God of Jacob is our refuge. और 11 पद में भी याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वो तो लिखा है। Why God is taking Jacob name? God can use his own name. Why God is taking Jacob name here? परमेश्वर अपना नाम भी डाल सकता है, लेकिन वहाँ पर याकूब का नाम क्यों रखा है? God was very much pleased when Jacob prayed. He was very much broken down. He opened his heart before God. That's why God takes the name of Jacob. Jacob opened his heart before God. और वहाँ पर जब याकूब ने प्रार्थना किया था तो अपने आप को बहुत ही दिन नाम्र खाली किया था, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो गया था। इसीलिए परमेश्वर ने वहाँ पर याकूब का नाम को डाला है। We know that Genesis 32. हम जानते हैं और उत्पत्ति के 32 अध्याय को। Verse 24. Jacob alone was struggling with God. Whole night he was struggling with God alone. 32:24. 32 अध्याय का 34 पद, उत्पत्ति 32 अध्याय का 34 पद में लिखा है, और याकूब अकेला रह गया। 24 में याकूब आप अकेला रह गया। Verse 26 also, whole night he was wrestling with God. He was in great trouble. So alone he was wrestling and praying before God.
और वो मलयुद्ध कर रहा था और वह याकूब ने उससे कहा कि तू मुझे आशीर्वाद दे जब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। One man all night prayer with God. One man all night prayer with God because of his deep trouble next day morning, whether he will be alive or he will die, he doesn't know. So he was pouring all his heart before God. यहाँ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति पूरा रात जागरण प्रार्थना कर रहा है। एक ही व्यक्ति क्योंकि अगले भोर को नहीं जानता है कि वो क्या होगा, उसका जीवन की दशा, वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा। इसलिए उसने अपना हृदय को पूरी रीति से उंडेल करके प्रार्थना कर रहा है। God was so much pleased with him, so at Peniel God changed his name as Israel. और परमेश्वर उसकी इस प्रार्थना से अति बहुत ही प्रसन्न हो गया और उस पनियल में उसका नाम जो है उसने चेंज कर दिया, याकूब से उसका नाम इस्राएल बना दिया। But here when he says I am the God of Jacob means a deceiver who opened his whole heart before me in prayer. That is why God takes that name God of Jacob. और वहां पर इसीलिए कि परमेश्वर उसका नाम सुनना चाहता है, क्योंकि याकूब का मतलब होता है और अड़ंगा मारने वाला, और उसकी दशा को वो जानना चाहता था परमेश्वर। इसलिए यहाँ पर याकूब का बात मेंशन किया है। When we come for prayer, many times we won't open everything before God. We keep many things unsettled before God. That's why our prayers are not answered. हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, कई बार प्रार्थना और रात्रि जागरण प्रार्थनाओं में हम बहुत से बातों को हम छुपा कर रखते हैं और परमेश्वर के सामने में उसको हम और ठीक ठाक नहीं करते। इसलिए परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से नहीं मिलता है। I also wonder, after changing his name to Israel, why God again says, I am the God of Jacob? That Jacob old name is over. He is a new man. Call him with new name. But God remembers, Jacob means a man who opened his whole heart before me. तो उसके बाद भी देखिए कि परमेश्वर ने कई बार याकूब का नाम को लिखा है और वो तो नाम को बदल चुका था, पर क्यों लिखा? तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया था, इसीलिए आगे को भी उस नाम को उसने लिखा है। So therefore, a deceiver who opened his heart before God and prayed whole night, and he has become a blessing for his own family. He has blessing for the whole nation. He has become blessing for the whole world. और इसीलिए जबकि उसने रात भर उसने प्रार्थना किया, रात्रि जागरण, तो इसलिए वहां पर उसका परिवार के लिए आशीष का कारण हुआ, उसके जाति के लिए आशीष का कारण हुआ, पूरे विश्व के लिए वो आशीष का कारण बना है। Prayer brings lot of blessing upon us. परमेश्वर और बहुत सारी आशीषों को हमारे ऊपर में प्रार्थना आशीष को लेकर आता है। Dear brother, dear sister, I am so happy that you have a night prayer today night online. तो प्रिय भाई प्रिय बहनों, मैं इस बात के लिए बहुत ही आनंदित हूँ कि आज हम लोग रात्रि जागरण इसी रीति से ऑनलाइन में हम कर रहे हैं। Night prayer is not new for us. We are used in Hyderabad, Hebron. In a month we have 2 night prayers, all night prayers in Hebron. और हेब्रोन में हमने और 2 बार महीने में 2 बार हम लोग हेब्रोन में रात प्रेयर करते हैं। Because of COVID, that night prayers are not there now. Now we are having alag through Zoom night prayers. Last 1.5 year, our night prayer starts 9:30 night and goes up to 6 o'clock in the morning. तो अभी और कोरोना के दिनों में और कुछ समयों से और ऑनलाइन में हम लोग जो है और 9 बजे से सुबह 6 बजे तक हम लोग प्रार्थना करते हैं।
Still, many people are yet to pray. No, they don't get time even morning 6 o'clock. और इतना और सुबह तक भी जो है वो प्रार्थना करते हैं फिर भी और उनको समय नहीं मिलता है प्रार्थना करने के लिए। When we count all the prayers, God has answered many prayers for the last 1.5 years through this all-night prayers. और 1.5 साल के ये दिनों में पिछले दिनों में और मैंने गिनती किया कि बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने दिया है। Zoom app में सब लोग waiting when night prayer will come, when night prayer will come. They all will be waiting. और जूम ऐप डाउनलोड किए हैं लोग भाई लोग और वो इंतजार करते रहते हैं क्या कब आएगा रात्रि जागरण प्रार्थना कब आएगा और इससे इंतजार करते रहते हैं। So Psalm 46, whatever may be our trouble, whatever may be our sickness, whatever may be our humiliation, we have God, God of Jacob. He is our refuge. कोई सा भी संकट है भजन 46 में कोई सा भी निर्बलता है कोई सा भी घटी है परंतु परमेश्वर हमारा गढ़ है बोल के यहाँ पर हम पढ़ते हैं। In the Bible, I just want to mention 5 people who interceded for God's people when God's people were in trouble. When we are in trouble, we will pray. But when God's people are in trouble, when house of God is in trouble, we have to pray. That is more important. तो हम देखते हैं कि 5 व्यक्तियों को पवित्र शास्त्र बाइबल में है जो मध्यस्थी का प्रार्थना किए हैं जब कभी संकट में गए हैं जब कलीसिया के संकट में जाना होता है तभी जो है प्रार्थना करना है। I will only mention the names because there is no much time to meditate. But in all these 5 people, they are all written in chapter 9 of their respective books. Chapter 9 of respective books. और ये 9 अध्याय में इस आज के बारे में 5 लोगों के बारे में लिखा हुआ है। Ezra, book of Ezra, chapter 9. एजरा की किताब 9 अध्याय, Nehemiah, chapter 9. और नेहमिया 9 अध्याय, Daniel, chapter 9. और दानियल की किताब 9 अध्याय में लिखा है। Jeremiah, chapter 9. यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय, And Ezekiel, chapter 9. और एहजकेल की किताब 9 अध्याय। Very interestingly, all these books, they pray for God's people, intercede for God's people, these men of God, in their chapter 9 of their respective books. तो ये जो और अद्भुत बात है कि परमेश्वर के दास लोगों ने परमेश्वर के लोगों के लिए जो प्रार्थना किया है और ये 9 अध्याय का शब्द जो है ये बहुत ही आदरणीय शब्द जो है परमेश्वर ने वहाँ पर आत्मा में लिखा है। During those days of that period, this God's people have gone through suffering and great trouble. These men of God taken up the issue in prayer. और इन वर्तमान दिनों में भी हम देखते हैं कि जब संकट परिस्थिति में जा रहे हैं तो भी परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करते रहना है। We won't see all 5, but we'll see only one book, book of Nehemiah, chapter 9, book of Nehemiah. वो सारे को तो नहीं देखेंगे लेकिन हम नेहमिया का किताब पुस्तक से हम देखेंगे 9 अध्याय से। In book of Nehemiah 9, Nehemiah was praying for God's people with tears, praying with tears. और देखते हैं कि नेहमिया की जो है इस पुस्तक में और वो प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है आंसू के साथ वो प्रार्थना कर रहा है। Nehemiah chapter 9 verse 3. नेहमिया 9 अध्याय का 3 पद में not only Nehemiah praying, but God's people, they reading word for some time, confessing their sins sometime, and worshipping God sometime. They are doing three together: reading word, confessing, and worshipping.
Nehemiah 9:3. हाँ, यहाँ पर 3 शब्द जो है लिखा है, वो वचन पढ़ते थे और अंगीकार करते थे और आराधना करते थे, दंडवत करते थे, पापों को मानते थे और दंडवत करते थे। Chapter 1, Nehemiah prayed alone, but when we come to chapter 9, God's people all together, they fasted and they're praying here. नहमिया के पहला अध्याय में केवल अकेला प्रार्थना कर रहा था, परंतु 9 अध्याय में हम आते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पर उपवास सहित और प्रार्थना कर रहे हैं। When we pray alone, we won't be able to concentrate much, but when we pray with others, it will be a strong prayer and the answer also will come faster. और जब हम अकेले प्रार्थना करते हैं तो और थोड़ा और उससे ज्यादा जो है कि तब हम लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं तो उसमें सामर्थ्य आता है और प्रार्थना का उत्तर भी बड़ी तेजी से मिलता है। So when we come for prayer, in our prayer in the beginning, our prayer should have worship and thanksgiving. और जब कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं तो पहले हम लोग धन्यवाद करते हैं। And the Holy Spirit, as the Holy Spirit reminds, if any sin is there, unholiness is there, we have to confess. और जब परमेश्वर का आत्मा हमें दिखाता है, जहाँ पर स्मरण कराता है पापों को, तो हम उसको मान लेते हैं। And in the light of the Word of God, we have to pray and intercede for God's people. और जब और परमेश्वर का वचन है जो हमको छुड़ाता है, स्वतंत्र करता है, परमेश्वर के लोगों के साथ जोड़ता है। How much Nehemiah interceded? How many days he fasted and prayed? Nehemiah chapter 1 verse 4. और नेहमिया की किताब पहला अध्याय का 4 पद में कितने दिन तक उसने उपवास और प्रार्थना किया, विलाप करता रहा। Not one night prayer, not one day, and prayed and prayed. He became very weak. He looks physically, he became very, very weak. और वो एक दिन की बात नहीं, एक रात की बात नहीं है, और कई दिन वो रोते हुए और दुर्बल हो गया है, प्रार्थना करते हुए विलाप कर रहा है। But spiritually he became very strong. लेकिन वो आत्मिक रूप से बड़ा ही सामर्थ्य बन गया है। The burden for God's house, Jerusalem, made him to walk for 4 months to reach Jerusalem. और हम देखते हैं कि उसके बाद वो और परमेश्वर के घर के लिए और उस वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। I don't know if I want to walk from Hyderabad to Jharsuguda. I don't know how many months it will take. But Nehemiah walked 4 months to reach Jerusalem. हाँ, तो हम देखते हैं कि हम झारसुगुड़ा, हैदराबाद झारसुगुड़ा कितना कदम होगा, दूर होगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन 4 महीना उसने लगा और यरूशलेम तक पहुंचते हुए उसने जो है वहां पहुंच गया है पैदल चलकर। After reaching there one night, he went around Jerusalem to inspect what is the damage taken place. और वहां पहुंचने के पहले एक चक्कर मार करके उसने देखा कि कहाँ क्या गलतियां कुछ टूटा फूटा है, उसको देख रहा था। In chapter 2 verse 13, many times unless we go personally to the places, we won't know the reality. Many times we get information from on phone or to somebody, they will add something, they will remove something, but we should get information, first-hand information. If we have to go personally as far as possible. और हम देखते हैं कि जब कभी भी ऐसे समस्या रहता है तो व्यक्तिगत रूप से पहले वहां पर पहुंच करके देखना है, नहीं तो फोन में जब बात करते हैं तो कुछ लोग बात को कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बहुत से बातों को निकाल भी देते हैं। That is what is meaning that we should have personal involvement in the work of God, house of God, personal involvement. और उसने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का कामों में उसने सहभागी हुआ और उस काम को किया। Then we will be able to pray intelligently. Then only
our prayer will be answered. और इसी रीति से जब हम प्रार्थना करते हैं और तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। So we know how Nehemiah was successful in reaching Jerusalem and in building the wall in 52 days, and he has become a great strong strength for God's people in the day of trouble. और उन संकटों के दिनों में हम देखते हैं कि कैसे नेहमिया उन सारे कामों में सहभागी हुआ और 52 दिन में और उस शहरपना का निर्माण काम को पूरा किया है। So whenever there is a trouble for God's people, paisa dene wala, they are not the people to help us. Those who pray, they are the helping hands, not anything else. और जो पैसा देने वाला लोग हैं, परंतु जो लोग प्रार्थना करते हैं वे लोग मदद करते हैं। Hello? हाँ, There is a phone call disturbance. Okay. ओके। So praying people, they are the people required in the day of trouble. तो संकट के दिनों में प्रार्थना करने वाले लोगों की आवश्यकता है। So may the Lord bless this little portion we just now read, Psalm 46 and also Nehemiah, that we may be able to also contribute to the house of God, God's people, through our prayer and supplication. तो परमेश्वर इन विचारों को हमारे लिए आशीष करे जो हमने कुछ वचनों का भाग को भजन संहिता 46 अध्याय और नेहमिया के पुस्तक से और हमने प्रार्थना करने वाला और मध्यस्थ करने के लिए प्रभु हमें जो है कि अगुवाई करे इन विचारों के द्वारा। Let us pray and ask the Lord, whatever may be our trouble, we have a God who is alive, neither sleeping nor slumbering. He will hear our prayer. He will answer our prayer. He will come. He will bring us out of trouble. तो आइए प्रियो, हमें प्रार्थना करना है कि हमारा ऐसा परमेश्वर है जो जागता रहता, न सोता है न ऊँगता है, वो हमेशा और प्रार्थना को सुनने वाला है और सारे संकटों से हमें निकालने वाला परमेश्वर है। Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. और भजन संहिता 46 अध्याय और उसका पहला वचन, और परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहायता से मिलने वाला सहायक है। Verse 5, God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her, and that right early. Verse 5, that is the assurance and promise of God. तो यहाँ पर परमेश्वर का प्रतिज्ञा का और निश्चयता दिलाता है। यहाँ लिखा है परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। He will definitely come to our rescue. He will neither leave us nor forsake us. People may leave us and forsake us, but God is with us. और परमेश्वर न हमको छोड़ता है न त्यागता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वैसा हमारा परमेश्वर है। So may the Lord bless the little word and lead us into prayer. तो परमेश्वर हमें इन विचारों के द्वारा और आशीष करे, बातें करे और हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। ठीक है, जय मसीह की जय। आइए हम लोग प्रभु का वचन को हमने सुना है, प्रभु के दास के द्वारा अपने जीवनों को हम पहले परमेश्वर के सामने में समर्पण करेंगे। अभी जैसे नेहमिया की किताब 9 अध्याय और 3 वचन हमने पढ़ा, वहाँ पर जैसे प्रभु का आत्मा हमें बताया है, प्रभु का शब्द आया है और वो लोग क्या कर रहे थे, पहले
उन्होंने खड़े होकर के यहोवा की पुस्तक पढ़ते और अपने पापों को मानते और उसको दंडवत करते, आराधना करते होते। तो पहले हम वचन को सुना है, अभी हम लोग अपने अपने पापों को मान लेना है, पश्चाताप करना है। हम और याकूब अकेला रह गया, अकेला, जैसे दास चंदी अकेला है हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, और उसको पूरा रूप से उंडेल देना है। कुछ बातों को हम लोग छुपा के रखते हैं तो हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। इसलिए परमेश्वर के सामने, हम लोगों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने हमारे दुर्बलताओं को, भूल चूक को जब हम रख देते हैं पूरी रीति से, तो इससे वो परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर और उसके प्रार्थना, उसके अंगीकार से आनंदित हो गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, और उसका उत्तर परमेश्वर ने दिया है। भविष्य में वो परिवार के लिए और जाति के लिए, देश के लिए एक आशीष का कारण बना है। जो प्रभु का आत्मा हमें लेकर के आया है इन्हीं वचनों के द्वारा, उसी भागों के द्वारा इन वर्तमान कष्ट में है, तो पहले अपने आप को समर्पित करेंगे, पहले अपने आप को धन्यवाद के साथ आएंगे, जांचेंगे और धन्यवाद करेंगे। उसके बाद जो है, बाद में हम लोग एक आध और गीत गाएंगे, और उसके बाद फिर बाद में इंटरसेशन प्रार्थना और सेकेंड टाइम होगा। अभी सभी लोग जो है जांचना है, अपने आप को जांचना है, उसके बाद गीत होगा, उसके बाद जाकर इंटरसेशन प्रार्थना बाद में होगा। तो खुले हृदय से एक एक करके आप और म्यूट को अनम्यूट करके और प्रार्थना करिए, अपने लिए समर्पण के लिए प्रार्थना करिए। आइए हम लोग जाएंगे, एक कोरस गाइए त्रिकु भाई, एक कोई शब्द वचन का अनुसार कोई गीत निकाल के एक चरण गा के उसके बाद समर्पण करेंगे।